दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार। रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। क्रिस्त में प्यारे दोस्तों, आज का पवित्र सुसमाचार यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 43 से 54 तक लिया गया है। और पद संख्या 50 में हम पढ़ते हैं कि यीशु पद अधिकारी से कहते हैं, जाओ तुम्हारा बेटा चंगा हो गया है। यीशु पद अधिकारी से यह वचन उस वक्त कहते हैं जब पद अधिकारी यीशु के पास आते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि वे उनके घर जाकर के उनका जो बेटा बीमार है उसे चंगाई प्रदान करें। और आगे पढ़ते हैं हम कि यीशु के कहने पर यीशु से कहते हैं कि तुम्हारा बेटा चंगा हो गया है। और वचन कहता है कि यह पद अधिकारी यीशु के वचन पर विश्वास करते हुए वे चले गए। और 51 में हम पढ़ते हैं कि जब वे घर की ओर जा रहे हैं तो उसका नौकर उस पद अधिकारी की ओर आकर के कहता है कि तुम्हारा बेटा चंगा हो गया है। वचन हमसे यह कहता है कि यह जो पद अधिकारी है वह ईश्वर के कहने पर उसके वचन पर विश्वास किया। और उसके वचन पर विश्वास करने का प्रतिफल यही हुआ कि वह लड़का जिस प्रकार यीशु ने यहाँ पे पद अधिकारी के सामने कहा कि तुम्हारा बेटा चंगा हो गया है, और यह पद अधिकारी उस वचन पर विश्वास किया और वहाँ घर में उसका असर उसके पुत्र को चंगाई प्राप्त हुई। क्रिस्त में प्यारे दोस्तों, ईश्वर का वचन जीवित वचन है और उस वचन को हम कहाँ पाते हैं? ईश्वर का जो वचन जीवित वचन है वह वचन पवित्र बाइबल में संचित है। वह जो लिखित वचन है वह जीवित वचन है, वह कार्यशील वचन है। इसलिए इब्राहिम के पत्र अध्याय 4 पद संख्या 12 में हमें यही पढ़ने को मिलता है कि ईश्वर का वचन जीवित और एक दुधारी तलवार की भांति है, वह कार्यशील है। जब हम ईश्वर के वचन को पवित्र बाइबल से पढ़ते हैं और उस पर विश्वास करते हैं तो हमारे विश्वास के प्रतिफल वह जीवित वचन हमारे जीवन में कार्यशील हो जाता है। इसलिए ख्रीस्त में प्यारे दोस्तों, हम सबों को पवित्र बाइबल के हर एक वचन को पढ़ना और उस पर मनन चिंतन करने की अति आवश्यक है। यह जो बाइबल में लिखित वचन है, कहित वचन है ईश्वर के द्वारा, वह वचन जीवित वचन है, केवल काले अक्षरों में लिखा वचन नहीं है। जब इस पर हम विश्वास करते हैं तो वह हमारे जीवन में फल उत्पन्न करना शुरू कर देते हैं। इसलिए ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, हम 40 काल में हैं। आइए हम पवित्र बाइबल को पढ़ना शुरू करें और उसके हर एक वचन पर मनन चिंतन करते हुए उस वचन को हम विश्वास करें, ताकि यह वचन ईश्वर का जीवित वचन हमारे जीवन में फल उत्पन्न करे। आमीन।